नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सामान्य अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान के प्रश्नों पर, जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम को। किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? पावर ऑफ सेल्स किसे, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? तो हरित लवक को कोशिका की रसोई कहा जाता है। किसको? हरित लवक को। हरित लवक को कोशिका की रसोई कहा जाता है। इसकी सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और अपना भोजन बनाता है। किसकी सहायता से? हरित लवक की। कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? तो हरित लवक को कोशिका की रसोई कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, डीएनए में कितने अक्षर उपस्थित होते हैं? डीएनए में कितने अक्षर उपस्थित होते हैं? तो डीएनए में 4 अक्षर उपस्थित होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 4 अक्षर उपस्थित होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये 4 अक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की अंतिम क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को कहा जाता है ट्रांसलेशन। क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन लक्षणों को कहा जाता है आनुवंशिक लक्षण। कौन से लक्षण होते हैं? आनुवंशिक लक्षण। ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जीवधारी के लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जीवधारी के लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है फोनोटाइप। क्या कहा जाता है? फोनोटाइप। जीवधारी के लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? फोनोटाइप। नेक्स्ट प्रश्न, आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया? आनुवंशिकी संबंधी खोज के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया? तो पौधे का चुनाव किया था मटर के पौधे का। किस पौधे का? मटर के। आनुवंशिक संबंधी खोज के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? मटर के पौधे का। मेंडल को आनुवंशिक जनक
कहा जाता है। आनुवंशिकता का जनक किसको कहा जाता है? मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? मानव में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो मानव में 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कितने? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। सामान्य मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। पहला प्रश्न था कि कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। दूसरा प्रश्न था कि कोशिका शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है, या पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकांड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? तो हरित लवक को कोशिका की रसोई कहा जाता है। हरित लवक को कोशिका की रसोई कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था डीएनए में कितने अक्षर उपस्थित होते हैं? डीएनए में कितने अक्षर उपस्थित होते हैं? तो डीएनए में 4 अक्षर उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। नेक्स्ट प्रश्न था प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन। नेक्स्ट प्रश्न था कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसे लक्षणों को जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जीवधारी के वे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जीवधारी के लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है फोनोटाइप। क्या कहा जाता है? फोनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो मटर के पौधे का। नेक्स्ट प्रश्न था कि मानव में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? मानव में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो मानव में 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। और लास्ट प्रश्न था कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो एक सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।